Assalamualaikum. I welcome to all my students in अस्सलाम this वालेकुम सर। 11th day, 11th class, 11th रमजान, 11वां रमजान है आज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आप लोग तहरी करके और फजर की नमाज पढ़ के मेरी क्लास का इंतजार भी किए होंगे और नोटबुक पेन लेकर आ गए होंगे। यकीन है मेरा, और आपके फ्रेंड्स को भी बोल दिए जी होंगे सर। क्लास ज्वाइन होने के लिए, और फाइल भी खरीद लिए होंगे। और मैं इतने दिन से एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, पेन और नोटबुक लेके फौरी लिख लो कि एक दो तीन क्वेश्चन पेपर भी साथ में रख लो फाइल में। ये जो फाइल थी आपकी, इसमें पेपर वन पेपर टू का क्वेश्चन पेपर भी अगर मिला तो लेके रख लो, और उसकी की भी लेके रख लो। डिस्कस करो कभी कभी आपके फ्रेंड्स के साथ, हो सका तो इंशाल्लाह उससे भी कुछ फायदा हो जाता आप लोगों को। तो सिलेबस जानना जरूरी है। कौन सा भी एग्जाम हो तो दुनिया का कौन सा भी एग्जाम आप लिख रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे टेट हो, डीएससी हो, कौन सा भी गुरुकुल हो, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है सिलेबस। यानी इसमें मवाद या निसाब क्या पूछा जा रहा, क्या पढ़ना है। सिलेबस मालूम होता तो आपको कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे मालूम होता। उसके बाद हमारी ये गाइडेंस की क्लास, मोटिवेशन की क्लास सुने तो किस तरह पढ़ना है वो एक मालूम होता आपको। उसके बाद सिलेबस को पढ़ना है, तैयारी करना है और क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करना है। बस वक्त उसमें ही गुजारना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। देर इज नो शॉर्टकट इन दिस वर्ल्ड फॉर सक्सेस इन एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दुनिया में तरक्की करने के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मुसाबिकत इम्तिहान में, सिवाय मेहनत के और आपके पास कोई दूसरा रास्ता, दूसरा कोई जरिया नहीं है। आ रहा ना समझ में? तो बराए करम मेहरबानी आप लोग हमारे बताए गए तमाम नुकात पे, नसीहतों पे अमल करते हुए आप क्या करो, वो तो मेहनत करो। इन पे उन पे कोसने की जरूरत नहीं है, अम्मी ऐसा करे, अब्बा ऐसा करे, भाई ऐसा करा, हो गया जो हो गया हो गया, किस्मत पास्ट इज पास्ट। पुराने बातों को याद करना नहीं, कुछ फायदा नहीं है सिवाय वक्त बर्बाद करने के। आप नोटबुक ले लो, पेन ले लो, बाकायदा किताबें ले लो। जितना भी सिलेबस आपको बताया जा रहा है, कितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो तमाम चीजों पे आप क्या करो बताओ, रोशनी डालो, लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। जैसा कि हम यहाँ सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं, कल देखे आप, इसमें से हम, मैं आपको 1 सेकेंड बता रहा हूँ। पेपर वन पेपर टू का सिलेबस में समझा दिया आपको। पेपर वन के 150 मार्क्स है, पेपर टू के 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये पेपर वन का जो 150 मार्क्स है, 5 हिस्से हैं, 5 हिस्सों में से एक सीडीपी है, उसके बाद एक फर्स्ट लैंग्वेज, एक उर्दू है, एक इंग्लिश है, उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स के बाद ईवीएस है। आपको सोशल अलग, साइंस अलग बोल के पेपर वन वालों को नहीं रहता। इसकी क्लैरिटी आपको होना चाहिए। पेपर टू वालों को क्या है बोलते, पेपर टू वालों को भी एक सीडीपी है 30 मार्क्स का, दूसरा है उर्दू, अगर आप उर्दू के हैं या तेलुगु मीडियम वाले तेलुगु लेना चाह रहे हैं, किसी को तेलुगु आती है, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु है, तो वो लोग तेलुगु भी ले सकते हैं, 10th में फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु है तो। उसके बाद दूसरी चीज इंग्लिश है, इंग्लिश तो दोनों को भी कॉमन है, पेपर वन और पेपर टू को भी कॉमन है। और उर्दू मीडियम वालों को उर्दू भी कॉमन है, पेपर वन और पेपर टू में, सीडीपी भी कॉमन है। चेंजेस कहाँ पर है बताओ, पेपर टू वालों को, जैसा कि पेपर वन वालों को मैथ्स के 30 मार्क्स का अलग एक हिस्सा होता, और ईवीएस का अलग 30 30 60। पेपर टू में क्या हो जा रहा मतलब, सोशल स्टडीज के 60 मार्क्स थे, जिसमें से 48 मार्क्स कंटेंट के रहे थे, मवाद के रहे थे, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछा जाता। 12 जो क्वेश्चन होते हैं वो पेडागॉजी सीडीपी के होते, ठीक है ना। और मैथ्स वालों को वैसी है, मैथ्स के 30 मार्क्स, साइंस के 30 मार्क्स। पेपर टू साइंस की बात बता रहा हूँ, पेपर टू मैथ्स की बात बता रहा हूँ। मैथ्स वालों को साइंस करना है, साइंस वालों को मैथ्स करना है, वो ऐसी बना दी तरीका। एनसीईआरटी को कई बार पूछा, रहे मैथ्स क्यों रखे हैं इनको, बोल दो वैसी 6 बोल के बता, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए रखे बोल के बता रहा। तो पेपर टू साइंस वाले बीएससी वालों को मैथ्स और साइंस भी लिखना है, साइंस वालों को मैथ्स भी लिखना है। 30 मार्क्स इसके, 30 मार्क्स इसके। इसीलिए ये बीएससी वाले ज्यादा टेट में क्वालिफाई नहीं होने की वजह क्या है बोले तो, उनको मैथ्स नहीं आता बोल के चला बाईपीसी लिए। बाईपीसी लेने के बाद फिर टेट में क्या करा, 30 मार्क्स मैथ्स का रखा। वो बेचारे ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो सक रहे। एक माने में बीएससी बीजेडसी वालों को टेट कितने मार्क्स का है बोले तो 150 का नहीं है, उनको 120 का है। क्यों बोला, मैथ्स आता नहीं उनको, मैथ्स पढ़ते हैं। तो लिहाजा मैं क्या एडवाइस दे रहा हूँ हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को, बीजेडसी वाले, बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री वाले, आप क्या करो बोलो, मैथ्स सीख लो। मैथ्स सीख के मैथ्स की प्रैक्टिस करो। अब ये एज में आप मैथ्स समझ सकते हैं, जब बचपन था, स्कूल का दौर था, मैथ्स से डरे। अब आप थोड़ा कोशिश करो, मैथ्स आ जाता आप, थोड़ा तो भी आता, देखो क्या क्या टॉपिक से, कैसे कैसे सब्जेक्ट से क्या है, मैथ्स सीखने की कोशिश करो। मैथ्स वाले साइंस भी लिखना है, साइंस वाले मैथ्स लिखना है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन। साइंस के 30 क्वेश्चन में भी फिर उसमें फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चंस,
और केमिस्ट्री के थोड़े क्वेश्चंस और बायोलॉजी के थोड़े क्वेश्चंस है। कंप्लीट फिजिक्स नहीं है, कंप्लीट केमिस्ट्री नहीं है, कंप्लीट आपको बायोलॉजी नहीं है। फिर बायोलॉजी में फिर दो साइंस है, एक है बॉटनी, एक है zoology। तो इस तरह से आपको पेपर को समझना है, समझ के तैयारी करना है। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, कंटेंट जो है 96 मार्क्स का है। पहली और दूसरी क्लास में मैं समझा दिया। और सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी और ये तरीका तदरीस जो है ना, वो 54 मार्क्स का है। 54 मार्क्स कैसा बोले तो 30 मार्क्स सीडीपी के हैं, और बाकी के 24 मार्क्स आपको चार एरिया में से, उर्दू के 6, इंग्लिश के 6, मैथ्स के 6, साइंस के 6, पेपर 2 वालों को। पेपर 1 वालों को उर्दू के 6, इंग्लिश के 6, ईवीएस के 6, मैथ्स के 6, 6 चौक 24 है। 24 मार्क्स जो है ना पेडागॉजी के, तरीका तदरीस के, यानी आप ये कैसा पढ़ाते, टीएलएम कैसा इस्तेमाल करते, जांच कैसा करते, असेसमेंट कैसा करते, एफए क्या है, एसए क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। इस तरह से बहुत सारे चीजें जो पेडागॉजिकल कंसेंस है। नंबर 3 दिख रहा था स्क्रीन पे आपके, टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, और चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है, मखसूस ज़रूरत के हामिल तलबा है, मेथड्स क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक मेथड, टीचर सेंट्रिक मेथड, ठीक है ना, एबिलिटीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, टीएलएम क्या है, और ये बहुत सारे प्लानिंग है, लेसन प्लान है, पीरियडिक प्लान है, यूनिट प्लान है, ठीक है ना, और लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या है आपके तमाम। तकरीबन आपको क्या बोलते हैं, एक अच्छा एक कमरे जमात में एक ऐसा अच्छा बेहतर से बेहतर एक तदरीसी वो इक्तिसाबी माहौल किस तरह फराम करते एक कमरे जमात में, एक मौलिम होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आप कौन से प्रैक्टिस को यूज करते। उसमें आपको थोड़े रिपोर्ट्स पूछता है। एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 एक्ट है, गाइडेंस है, काउंसलिंग है, और राइट ऑफ चिल्ड्रन है, टाइम मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, तमाम चीजें आती है उसमें, ठीक है ना, सोशियोलॉजी भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पेडागोजिकल आंसर 3 में है। तो हम कहाँ पर आके रुके हुए हैं, तो हमारा सफर देखिए। मैं ज्यादा आपको सीडीपी पढ़ाने वाला हूँ, सीडीपी, और मैं एक्सपर्ट हूँ सोशल स्टडीज का। सोशल स्टडीज चाहे ईवीएस का हो, सोशल स्टडीज चाहे पेपर 2 का हो, मैं आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर कबले दे क्लासेस करके मेरे पीछे मत पड़ो, पहले मैं सीडीपी का कंप्लीट कर लेंगे। सीडीपी आप सुनो, सीडीपी प्रैक्टिस करो, सीडीपी लिखने की कोशिश करो। सीडीपी को पहले समझो, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेगा। सर सीडीपी क्या ऊपर रहे बोलते, सीडीपी का मामला क्या है, खासतौर पर उर्दू मीडियम बच्चों के लिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और थोड़ा बहुत नए बच्चों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्या है तो सीडीपी का मवाद सही नहीं मिलता बाजार में। मिला भी तो आपको समझ में नहीं आता पढ़े तो। और सीडीपी बोलने वाले भी बहुत कम है। आपको यूट्यूब पे मिल जाते, नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी में बोलते, इंग्लिश में फास्ट बोलते जाते, बीच बीच में हिंदी के मिसाल देते, आपको समझ में नहीं आते। मैं एक ऐसा भाई शख्स हूँ तेलंगाना रियासत में, जो तेलुगु और इंग्लिश में पढ़कर मैं आपको उर्दू में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर दो। और मेरा प्रेजेंटेशन भी थोड़ा बहुत उर्दू में रहता, स्लाइड्स में आप देख के, लिख के, समझ के एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या है बोले तो, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी मेरे सुन रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस देख रहे हैं, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है, आप यकीन नहीं मानते, छुपी हुई ताकत है आपके पास। बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। आपको उस चीज का एहसास नहीं है, आपको मालूम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, खास तौर पे मेरी ये कोशिश रही कि आपके पास जो छुपी हुई ताकत है उसको मैं उभारना चाह रहा हूँ, बाहर निकालना चाह रहा हूँ। किसके जरिए, मोटिवेशन के जरिए, किसके जरिए, गाइडेंस के जरिए, किसके जरिए, एक काउंसलिंग के जरिए, किसके जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। आप देखो, परसों एक स्टूडेंट, पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी, मैं समझता हूँ महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट या वरंगल डिस्ट्रिक्ट की, पूछो ना सर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या होमवर्क है मेरे को दो बता, मैं सोशल स्टडीज का पहला लेसन पढ़ो बोल के बुलाऊं। वो बच्ची क्या करी, पढ़ी और पढ़ के नोट्स बना के भेजी। देखो सर पहला लेसन में पढ़ ली सोशल स्टडीज, 6 क्लास का पहला लेसन पढ़ी, अब मैं दूसरा लेसन पढ़ रही हूँ बोल के मैसेज भेजे। कल दूसरा लेसन के नोट्स बना के भेजे मेरे को। आज उन्हें शायद तीसरा लेसन पढ़ते लग गए, मेहनत करने के वास्ते सब लोग जुड़ गए। खाली सिर्फ आइडिया पूछ रहे क्या करना सर बोलिए। एक स्टूडेंट बोल रहे कितने घंटे पढ़ना, मैं बोला कितने घंटे पढ़ सकते हैं ना, आप बोलो, आप जितने घंटे बोले मैं उतने घंटे पढ़ती हूँ। पढ़ो 10 घंटे अगर पढ़ सकते हो तो, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, अरे 1 घंटा ही पढ़ो ना, कम से कम पढ़ो। आप पढ़ रहे नहीं, आप सिर्फ जमील से क्लास सुन रहे हैं, सो जा रहे हैं, सो के 12 1 2 बजे उठ रहे हैं, जोर क्लास पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर घरेलू कामों में लग जा रहे हैं, असर असर के बाद फिर तैयारी इफ्तार की, इफ्तारी कर लिए, तरावी तरावी का सो आ रहे हैं। आप कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप किताब नहीं खोल रहे, आप पढ़ रहे हैं, आपके दिल को मारो। आप किताब खोलो, नोटबुक खोलो, पेन खोलो, जमील सर का यूट्यूब निकालो, एक क्लास आराम से हेडफोन लगा के सुन के आराम से नोट्स बनाओ, देखो, डिस्कस करो, पढ़ो, क्वेश्चन पेपर निकालो, कुछ समझने की कोशिश करो। पहले आप सिलेबस को समझो, सिलेबस
सिलेबस अगर समझे तो समझ गए तो आपको 50% कामयाबी आपके हाथ में है। सिलेबस अगर नहीं समझे तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं पढ़ सकते, सिवाय खाली टाइम पास करने के। सबके लिए मिसाल बन जाते। 3 साल से लिख रही, 3 बार लिखी, एक बार भी टेट क्वालिफाई नहीं हुई। आंध्र प्रदेश रिजर्व से लिख रही, 11 बार लिखे, 10 बार लिखे, क्वालिफाई नहीं हो रहे। उन्होंने देखो सामने वाले क्वालिफाई हो गए, तुम्हारे सामने के बच्चे टीचर बन गए, तुम्हारे सामने के बच्चे जूनियर लेक्चरर बन गए। ये ताने खाते रहना पड़ता, पछताना पड़ता। दुनिया में सबसे बदतरीन आदमी कौन है, मतलब पछताने वाला। आप क्यों पछताते? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको जिंदगी दिया, हयात दिया, ताकत दिया, घर दिया, माहौल दिया। अरे साहब, सब दिया अल्लाह में, हमारे साथ में मेरे को परेशानियां भी दिया, बल्कि वो पीछे के बेंच वाले बोल रहा है। अरे परेशानियां किसको नहीं है जी? परसों बोला मैं आपको, चुमटी से लेकर हाथी तक पूरी दुनिया में तमाम मखलूकात को परेशानियों का सामना करना ही करना पड़ता। आप रोड पे चल रहे हैं, क्या गारंटी है आपकी कुछ भी नहीं होता हादसा? बोल के आप घर में काम कर रहे हैं, क्या गारंटी है जो हादसा? हर तरफ हमारे साथ मुश्किलात जुड़े हुए हैं। हम मुश्किलों को सोच लेते बैठे तो हमारा टेट का एग्जाम की तैयारी नहीं होती। मुश्किलों को बाजू करो, मुश्किलों को भूल जाओ। आप जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम क्या करो तो प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो जाओ। तो प्रिपरेशन का तरीका क्या है? आपको कंटेंट के टेक्स्ट बुक्स डालना है, कंटेंट पढ़ लो। कंटेंट रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाते रहो। अब देखो आज 11वां दिन है, कोई बताओ, कोई एक टेक्स्ट बुक के कोई 11 सफ़ा पढ़े 11 दिन? नहीं पढ़े आप लोग, नहीं पढ़ रहे। अरे ऐसा कैसा, सब 11 दिन में 11 लेसन पढ़ते गए? पढ़ सकते हैं। एक दिन में एक लेसन खत्म करो। 5th क्लास का ईवीएस पढ़ो, 5th क्लास की ईवीएस को 10 बार पढ़ो, 6th क्लास के सोशल स्टडीज को 10 बार पढ़ो, 6th क्लास की साइंस को 10 बार पढ़ो, 5th क्लास के मैथ्स को कम से कम 10 बार हल करो। एक बार ही करो कम से कम। अरे कुछ तो करो, पर कुछ करो। आप पढ़ो, नोटबुक भर दो, टेक्स्ट बुक पूरा अंडरलाइन करके फाड़ दो। अब यही आपके पास एक एक राज है कामयाबी का, दूसरा कोई राज नहीं है। आप समझ रहे होंगे जमील सर क्लास सुन लिया तो बहुत जाना पर, अरे जमील सर क्लास से फायदा हुआ बहुत, मैं जेल बनी, मैं टीचर बनी। हाँ बने, मगर मैं कितना बल हेल्प करता हूँ, थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको, मगर पूरी तो कोशिश आपको करना है, ये याद रख लो। तो बहरहाल आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरे मफहूम को समझो, नोट्स लिख लो, तैयारी कर लो, होशियार होशियार हो जाओ, जागो, गाफिल मत बनो। गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता, कितने बार बोलना। अरे कब तक गफलत में रहेंगे आप? कब तक बहानाबाजी बनाते रहेंगे? हो भाई हो गया, है कुछ परेशानी? है परेशानी तो सबको है, किसको नहीं है बोलो परेशानी? आप सोच के देखो, अल्लाह का फजल है आप घर में है, अल्लाह का फजल है आप रोजा है, अल्लाह का फजल है आप सैरी करें। है मसले हैं, परेशानियां। तो फिर ये मसला है, बल्कि जिंदगी पूरी मर गए तक मसले में सोच सोच के गुजारते क्या नहीं। ये परेशानियों को कम करना है, ये गुर्बत को कम करना है, ये एहसास कमतरी को कम करना है, ये कमजोरी को दूर भगाना है, तो आपके पास एक ही एक तरीका है, वो है तैयारी करना, पढ़ना, मेहनत करना, लिखना, डिस्कस करना। मेरे यूट्यूब पे जितने वीडियोस है पूरे देख लेना, नोट्स बना लेना, तैयारी कर लेना। अरे किताबा नहीं है, वो नहीं है, अरे यूट्यूब पे पूरे चीजें है मेरे। देखो आप तकरीबन थीरी से, तकरीबन कॉन्सेप्ट से, अच्छा सुनो, नोट्स बना लो, लिख लो, खामोश समझ जाओ बात को। समझ रहे ना? तो टाइम वेस्ट मत करो माय डियर, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग वक्त का सही इस्तेमाल करो, अच्छी तैयारी करो। कोई डाउट्स है तो पूछो मेरे को, ठीक है ना? छोटे छोटे डाउट्स मत पूछो, मैं जितने भी अहम अहम नुकात बताया उसको फॉलो करो। तो पेपर 1 या पेपर 2 में, दोनों में सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, जो 30-30 मार्क्स का है, सेम सिलेबस है। मैं पेपर 1 रखा बोले कंफ्यूज ना लो, पेपर 2 रखो। पेपर 1 ही गवर्नमेंट साहब ऐसा का नहीं है, पेपर 2 का भी सीडीपी सेम रहता। ये देखो देख सकते हैं, हम पहली लाइन देख लिए, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मेच्योरिटी क्या है देख लिए, नशोनुमा, बालिदगी, पुख्तगी, उर्दू में। फिर एक बार बोल रहा हूँ, नशोनुमा, बालिदगी, पुख्तगी के आपको डेफिनेशन उर्दू में बोलने आना, मिसाल भी देने आना। आ रहा समझ? मिसाल भी देने आना। मैं आपको बोला बालिदगी नशोनुमा का हिस्सा है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टूड। एंड मेच्योरिटी क्या है, पुख्तगी क्या है? पुख्तगी बोले तो कुदरती तौर पे उम्र के लिहाज उम्र के से साथ एक बच्चे उम्र में के साथ आने आने वाली वाली बालिदा तब्दीली। होने हाँ बालिदा होना, यानी तब्दीली होना, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। मिसाल के तौर पर बच्चा रेंगता, चौथे महीने में रेंगता। ये रेंगना क्या है? आप सिखाए उसको, तदरीस के जरिए, तजुर्बे के जरिए, उसको क्या, तजुर्बे के जरिए क्या उसको, उसके उसके बर्ताव में तब्दीली आई क्या? नहीं होती। वो क्या, कुदरती तौर पे तब्दीली आई। अगर तदरीस के जरिए, तजुर्बे के जरिए, और क्या बोलते हैं इसको, तरबियत के जरिए एक फर्द के बर्ताव में मुस्तकिल तब्दीली अगर आई तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? इक्तिसाब लर्निंग। इतना सा बोल रहे हैं, लर्निंग बोल रहे हैं उसको। इतना परेशान है, बीच के बेंच वाले और लास्ट बेंच में, 2 बेंच वाले परेशान है। साहब कब बोले? अरे कब बोले थे? वो तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में बोला। नहीं साहब हम नहीं थे, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, लिख लो, प्रैक्टिस कर लो।
वो उर्दू के नोट भी भेजा था हम इख्ते साहब के, भेजा नहीं मजाज में। मुस्तकिल तब्दीली क्या है, अमल क्या है, मुहर्रिका क्या है, अंदरूनी मुहर्रिका, बैरूनी मुहर्रिका, हम हर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज समझा लेते हैं। आ रहा समझ में? अब जी सर। बोलेंगे साहब ये फर्द के जिस्म में और फर्द के जसामत में और उसके वजन में तब्दीली आ रही, इसको क्या बोलते हैं साहब? नमो बालिग। नॉलेज। नमो बोल सकते हैं, बालिक नहीं बोल सकते। इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। द चेंजेस इन साइज, द चेंज इन वेट एंड हाइट, अंडरस्टूड, इज नोन एज ग्रोथ। ठीक है ना? हाइट में, वजन में और इसमें खद में तूने क्या तब्दीली आ रही बच्चे में, उसको क्या बोल रहे हैं हम? ग्रोथ बोल रहे हैं। ठीक है ना? ये ग्रोथ के साथ साथ उन्हें क्या हो रहा बोलते हो, उसके जिस्म में भी तब्दीली आ रही, उसके वजन में भी तब्दीली आ रही, और साथ ही साथ उसके जहन में भी तब्दीली आ रही, सोचने की सलाहियत बढ़ जा रही, चार लोगों से अच्छे बात कर रहा। ठीक है ना? और उसकी सोच अच्छी हो गई, उसके समाजी ताल्लुकात अच्छे हो गए। ठीक है ना? और कुछ बात बोले तो जल्दी समझ रहा बच्चा, और अखलाक अखलाक अच्छे बर्ताव बता रहा, कोई कोई चीज पढ़ाए तो पढ़ ले रहा, और नसीहतों को मान रहा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको मैच्योरिटी बोलेंगे? नशोनुमा। क्या इसको ग्रोथ बोलेंगे? डेवलपमेंट। क्या इस हाँ, जबान सीख रहा हूँ, इन तमाम चीजों को क्या बोलेंगे हम? नशोनुमा बोलेंगे। नशोनुमा का दायरा छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। बड़ा ठीक है है। ना? हाँ, बड़ा है ग्रोथ का दायरा छोटा है, ग्रोथ का दायरा छोटा है। मैं फिर ये अगला इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं तफसील से क्लास मिलूंगा। दायरा तो इतना आपको, तक रुक जाता। जी जी ठीक है, तो आप क्या करना बोलते हो, लर्निंग में और मेच्योरिटी में डिफरेंस क्या है देखना। लर्निंग जो है टीचिंग, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की शौर्य बुनियाद पे चेंज आ हालत रहा है। में। आ रहा समझ में? वही अगर मेच्योरिटी क्या है, मेच्योरिटी के लिए लर्निंग की जरूरत है, मेच्योरिटी के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, मेच्योरिटी के लिए टीचिंग की जरूरत है। उसको औंधा होने का क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे को, खुद ब खुद औंधा हो जा रहा। समझ रहे हैं बात को? तो लर्निंग हाँ अलग है। सर। हाँ, लर्निंग अलग है, मेच्योरिटी अलग है, याद रख लो। आ रहा समझ में? पुख्तगी के लिए इक्तिसाब की जरूरत नहीं है, मगर इक्तिसाब के लिए पुख्तगी जरूरी है। अहम पॉइंट बोल दिया। ये फर्स्ट बेंच वाले, सेकंड बेंच वाले जल्दी लिख लिए। फिर एक बार दोहराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, बहुत बार पूछा एग्जाम में, बहुत बहुत बार पूछा। आपको पूछता हूँ, क्या इक्तिसाब के लिए पुख्तगी जरूरी है? पहला, पहली लाइन। दूसरी चीज क्या रहती है बोलते हो, क्या पुख्तगी के लिए इक्तिसाब जरूरी है? बोल के पूछता, जल्दी बोलो, किसके लिए क्या जरूरी है? Maturity does not require learning for development Okay, sake. very good. इक्तिसाब Maturity के does लिए not पुख्तगी required जरूरी है। for the sake of learning. Understood? Learning is different concept, and whereas the maturity is different kind of maturity occurs naturally tendency है वो, depend upon age. ठीक है, खुद ब खुद हो जाता हो मेच्योरिटी एक शख्स में। मगर लर्निंग क्या है बोल तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ता हो, उसको सीखना एक्सपीरियंस पड़ता होना है। पड़ता हो। नहीं Learning आप needs maturity, sir. हाँ, तो लर्निंग नीड्स मेच्योरिटी, इसका एग्जाम्पल क्या है बोले तो, अच्छे बच्चे लिख ले रहे जल्दी जल्दी। इक्तिसाब के लिए पुख्तगी जरूरी है, वो कहीं को बोले तो आप बच्चे को स्कूल में 6 साल में डालो बोल के एरिक एरिक्सन कहीं को बोले जी, कहीं को हम 6 साल में जिसको स्कूल में डाल रहे हैं, फायदा हो तो जिसको ले आगे पहले दिन ला के फेंक सकते ना स्कूल में, बच्चे को डाल लैंग्वेज सकते ना। डेवलपमेंट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। बच्चे में कलम पकड़ने की पुख्तगी नहीं रहती, बच्चे में एक जगह बैठने की पुख्तगी नहीं रहती, बच्चे में मुंडी उठाने की पुख्तगी नहीं रहती। इसीलिए पुख्तगी आए तक उसको घर में रखते, पुख्तगी आने के बाद उसको इक्तिसाब के लिए, तदरीस के लिए स्कूल में उसको सीखने के लिए भेजते। खेल सकता, चल सकता, बैठ सकता, कुछ पूछ सकता। आ रहा समझ में? तो इसीलिए कुछ सीखना है तो पुख्तगी जरूरी है। तो आप लोग भी, आपके पास पुख्तगी है नहीं है, सोच लो आप लोग। पुख्तगी अगर है तो उस्ताद के बताए गए नसीहतों को अमल करते हैं आप, उस्ताद के बताए गए नुकात को अमल कर सकते हैं आप। नहीं सर, अभी पुख्तगी आएगी नहीं आएगी, मैं चेक कर लेती हूँ, मतलब कोई आला नहीं है पुख्तगी को चेक करने का। है आला है पुख्तगी को चेक करने का? नहीं है। क्या ग्रोथ को चेक करने का आला है? ग्रोथ को चेक करने का थोड़ा बहुत आला है हमारे पास। कैन वी है मेजर सर। द ग्रोथ? है। Yes, we can measure the growth accurately with the help of tape, जी with the सर। help of balance, with the help of weighing machine। आप वजन को और खद को पैमाइश कर सकते हैं आप, यकीनी तौर पर। मैं 5 फीट की हूँ, मैं 6 फीट की हूँ बल्कि बोल सकते हैं आप। मैं 50 किलो की हूँ, मैं 80 किलो की हूँ। सॉरी, रमजान का महीना, ज्यादा वजन तो नहीं होंगे सब लोग, मेरा भी वजन कम हुआ रमजान में। शायद आप लोग ज्यादा वजन बोल तो परेशान हो जाते हैं। चलो 40-50 किलो लाइट वेट बोल देंगे, 40-50 किलो। ये क्या है बोल तो ग्रोथ है। डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट को मेजर करना कुछ No, कुछ sir. हद तक Just we लंबाई can ऑब्जर्वेशन observe. सर।
कुछ हद By तक उसके observation we can measure. ऑब्जर्व थोड़े हाँ. टूल्स है, ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, ये बच्चा होशियार है, बच्चा ये है बोल के छोटे मोटे टूल्स है, बट एक्यूरेटली हम नहीं बोल सकते। ये सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का एक मेरा वीडियो बना हुआ है, अच्छे बच्चे देख लो, लिख लो, नहीं बोलता मैं क्लास लेता हूँ। थर्ड लाइन, ये फैक्टर्स है डेवलपमेंट के, फैक्टर्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, तमाम चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस करें। और ये डोमाइंस, फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल डोमाइंस होते, ठीक है ना। और हम उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, ये थीरीज है हमारे पास। कल एक स्टूडेंट पूछी, सर पियाजे, कोलबर्ग, चोम्स्की, कार्ल रोजर्स, एरिक्सन 5 ही 6 ना सर, आप जो फोटो भेजे उसमें 8 है ना बोल के पूछ रहे हो। वाकई बिल्कुल सही है, उसमें हॉवर्ड गार्डनर की फोटो, रॉबर्ट गैगने की एक फोटो एक्स्ट्रा है, और किसी की एक फोटो एक्स्ट्रा है सकता, आ रहा समझ में, रह सकता आपको। ये एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट इनके तहत, और हो सकता थोड़े बहुत दूसरे क्या बोलते हैं साइंटिस्ट के भी आप क्या है कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है, ठीक है ना। कल मैं बताया था ना आप लोगों के, ये इमेजेस देखो यहाँ पर है, ये पूछ रहे हो, ये दिख रहा आपको, दिख रहा आपको? जी सर। हाँ, ये पूछ रहे हैं। अब हमारे सिलेबस में पियाजे का नाम है, सिलेबस में कोइलबर्ग का नाम है, सिलेबस में और किसका नाम है जी? नाम सिलेबस नाम चॉम्स्की. हाथ में सिलेबस की फाइल अगर आपके पास है तो जल्दी जल्दी देख के बोल सकते हैं। हाँ, चॉम्स्की, कार्ल तो वहाँ पर रोजर्स, 5 लोगों का नाम एरिक्सन। दिया, वहाँ 5 लोगों का नाम है सिलेबस में, फिर आप 8 लोगों का नाम बोल रहे हैं साहब, ये क्या है बोल के ना पूछ रहे हो ना। तो डैनियल गोलमैन और सिगमंड फ्राइड, हॉवर्ड गार्डनर, ये तीनों के नाम नहीं है यहाँ पर, आ रहा समझ? यहाँ पर ये दिख रहा आपको, ये तीनों का देखो यहाँ पर, डैनियल गोलमैन, हॉवर्ड गार्डनर, और किसका नाम नहीं है बोला मैं? फ्राइड का नाम दिखना जरूरी है वो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के माने क्या है बोलते हो, हमारे हाथ के 5 उंगलियां एक जैसे नहीं रहते, हर उंगली का साइज अलग अलग है। उसी तरह कमरे जमात में जो बच्चे पाए जाते, सबका जहन, सबका खद, सबका रंग, सबका, सबकी जरूरत, और सबका जायका, और सबका पस मंजर, सबकी जबान, सबकी सोच, सबकी फिक्र, सबकी कैफियत, सबकी तड़प, सबका एहसास एक जैसा नहीं होता। क्या आप बोल सकते आपकी घड़ी में जो टाइम हो रहा बिल्कुल आपके बाजू वाली बहन, भाई, माँ या बाप की घड़ी में बिल्कुल टाइम सही है? दुनिया के कोई भी 2 नहीं सर। घड़ियां बिल्कुल सेम टाइम नहीं दिखाते कहते। कहाँ लिखा हुआ है, कोई बोल सकते? कोई बोल सकते ये जुमला कहाँ लिखा हुआ है? दुनिया के 2 घड़ियां एक जैसा टाइम नहीं दिखाते बोल के। इंग्लिश मीडियम वाले बोल सकते हैं, कई बोलते कल में जो आप लोगों को नोट दिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, उसमें पहला डायलॉग ये लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी नहीं है क्या मेरी क्लास में? अगर नहीं है बोल तो इंग्लिश का बंद करके खाली उर्दू बोल। इंग्लिश मीडियम वाला नहीं है जी, कोई भी है? नहीं है? है सर. है सर. है तो उसमें कल मैं जो आपको, कल हाँ कल मैं आपको जो वो दिया, कल आपको जो मैं वो दिया पॉइंट दिया ना जी, आपको कल दिया था ना, उसमें क्या रहेगा? 2 क्लॉक्स नेवर शो सेम टाइम बल का लिखा हुआ है। कल आपको मिला नहीं मिला है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पहला पेज, पेज नंबर, पहले पेज पे है सर। हाँ पहले पेज पे 2 क्लॉक्स नेवर शो फर्स्ट सेम लाइन टाइम। है उस पे। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट 2 पहले क्लॉक्स पेज पे नेवर शो सेम टाइम। सेंट फ्रांसिस सेम की टाइम। किताब का नाम, फ्रांसिस गैल्टन की किताब का नाम इंक्वायरी इनटू ह्यूमन ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट बोल के लिखा हुआ है, और साथ में हेरिडिटी जीनियस 2 किताबें हैं इनकी, किताबों को भी याद रखना है। कल हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जिक्र करें, उर्दू में इनफरादी इख्तिलाफात बोल रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो ये क्यों सीखना है, क्यों जरूरी है सर बोले तो, आप एक उस्ताद बनने के, मौलिम बनने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाती बोले तो, बच्चों के दरमियान पाए गए उनके इख्तलाफात को, उनके ज़रूरियात को, उनके नफ्सियात को समझते हुए उनके ज़रूरत के मुताबिक आपको इक्तिसाबी और तदरीसी माहौल फराम करना है। Why do you want to know all these individual differences and other things? Because being a teacher, it is your primary and sole responsibility that you have to provide the good kind of congenial, beautiful, understood, attractive teaching and learning environment in your classroom according to the requirement of the students, according to the psychology of the students, according to the pulse rate of the student, according to the background of the student, according to their
needs and wants, you have to teach and you have to provide such kind of learning environment in the classroom with the help of lot of resources like textbooks to what you call blackboard, greenboard, TLM, many things are. Understood? So for the sake of that, providing good kind of learning and teaching experience in the classroom, you have to understand the students' individual differences, students' attitude, students' aptitude, students' interest, students' thinking. It could be the divergent thinking as well as convergent thinking, as well as you have to understand the level of the intelligence of the students, as well as you need to assess their progress in the classroom with help of your teaching and how much they are learning, how much they are grasping, how much they are understanding. ये तमाम चीजों के लिए आपको क्या करना है बोलते हो, ये तमाम नुकात को समझना है। कल हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद हम पर्सनालिटी देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ हमारे स्क्रीन मेरे पीडीएफ पे आ जाता हूँ। मैं पीडीएफ पे आप थोड़ा सा देख लो। कल हम डिस्कस कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आ रहा ना, कल मैं समझा दिया ना, इसका मफहूम समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो आगे सर ये बढ़ेंगे। इंट्रा और सर, इंटर अगर डिफरेंस नहीं समझ में आया सर हमारे को। वो सा तो इंटर डिफरेंस और इंट्रा डिफरेंस थोड़ा वो ये नहीं सही नहीं आ रहा था, ये जब स्क्रीन समझ में नहीं आया सर, एक मर्तबा बोलिए। बोलते हो खुद ही के इख्तलाफ है आप में। जी सर। आपको साइकोलॉजी इजी है और बोलते सो आपको आपका समझो इंग्लिश हार्ड है आपके लिए। आप में एक कोई चीज में फर्क पाना, उसको इंट्रा बोलते हैं। इंट्रा का मतलब खुद ही का है। इंटर का मतलब बैरूनी, दरमियान, 2 लोगों के, 3 लोगों के दरमियान, 10 लोगों के दरमियान, 20 लोगों के दरमियान, एक क्लास में तमाम बच्चों में पाए गए डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। डिफरेंस अमंग द क्लास। आप उर्दू मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के हैं? जी सर, उर्दू मीडियम की हूँ सर। हाँ, तमाम तुलबा में पाए गए तब्दीलियों को, इख्तलाफात को हम क्या बोल रहे हैं बोलते हो? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोल रहे हैं। और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हो सिर्फ एक ही फर्द में पाए गए डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं बोलते हो? इंट्रा। वो क्या हो? दाखिली बोलते हो। ये दाखिली है। जी सर। इंटर बोले तो बैरूनी, बैरूनी बोलते सब में डिफरेंसेस। इंट्रा बोलते हो खुद ही में, आप में। आपको शायद एक सब्जेक्ट इजी है तो दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए क्या है बोलते हो? हार्ड है, उसको इंट्रा बोलते हैं, ठीक है ना। उसी जी तरह आपको जो इजी सब्जेक्ट है दूसरे के लिए हार्ड है, उसको इंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जी से सर। आपको ये तमाम चीजों को समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। तो कल हम बात कर रहे थे एटीट्यूड की। एटीट्यूड यानी रवैया है। रवैये के माने क्या है बोलते हो? किसी चीज को, यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है उर्दू में। किसी चीज के बारे में इसके बारे में सोचने या महसूस करने का एक तयशुदा तरीका। तरीका, अपनी राय पेश करना बोले थे एक सर। ठोस सोच है आपकी कोई चीज को लेकर, ठीक है ना, उसको आप क्या बोल रहे हैं? रवैया बोल रहे हैं। तो बच्चों के रवैये में तब्दीली लाना आपका क्या है बोलते हो? आखिरी और अहम मकसद रहेगा एक टीचर होने के नाते। आपका क्या रहेगा आखिरी और अहम मकसद? क्या रहेगा जी टीचर बनने के बाद? बच्चों के रवैये में क्या लेके आना है आपको? तब्दीली लाना। तब्दीली लाना बच्चों के रवैये में। अरे रवैये में तब्दीली ला सकते क्या सर? बोलते क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते। कैसा ला सकते बोलते? आप बच्चों को अच्छे क्या करना है माहौल। बोलते? उस तरह का माहौल फराम करना है, उस तरह का मवाद फराम करना है। अब आप में मैं आपके रवैये में मैं तब्दीली ला रहा हूँ, नहीं ला रहा हूँ? बोलो जी ला सर रहे सर। बिल्कुल। ला रहे। कई स्टूडेंट बोले मेरे को मैसेज देके, सर आपकी क्लास सुनने के बाद मेरा एक जीने की तमन्ना जाग उठी। सर आपकी क्लास सुनने के बाद एक एहसास जाग उठा। आपकी क्लास सुनने के बाद हिम्मत आ गई। आपकी क्लास सुनने के बाद ताकत आ गई। आपकी क्लास सुनने के बाद मुझको एहसास होगा कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। आपकी क्लास सुनने के बाद एहसास ये हुआ कि सीढ़ी भी इतनी ईजी है। सही है आपकी सर, ये क्लास बात। सुनने के बाद यकीन होगा। आपकी अपनी क्लास सुनने के क्लास बाद एक सुनने के भरोसा बाद आ गया। हम भी अब कर तक कोई सकते हैं। बोलने वाले नहीं थे, अब तक कोई हमको समझाने वाले नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास सुनने के बाद मेरे रवैये में मुकम्मल तब्दीली आ गई। आज मैं देखो सर आधी टेक्स्ट बुक खत्म कर दी बोल के एक बच्ची, ये यहाँ की बच्ची है, तांडूर की बच्ची, इशरत कुछ नाम है बच्ची का। समझ रहे हैं बात को? आधी किताब खत्म कर दी गई ईवीएस की 10 दिन में। आप अंदाजा लगा फिर आप क्या कर रहे हैं? आपके रवैये में तब्दीली आ रही नहीं आ रही? आपके रवैये में तब्दीली लाना मेरा काम थोड़ा है। थोड़ा आ रही, आपकी लेकिन सोच में रवैये स्वाभाविक लाना, आपके सोच में तब्दीली लाना मेरा काम है। आपके ख्वाब में सोच, आपकी तैयारी में, आपके सोच में, आपकी नजर में, आपके ख्याल में सुना क्या तब्दीली लाना ही क्या है? बताओ एटीट्यूड को चेंज करना। एक थिंकिंग, एक फीलिंग अबाउट एक फेवरेबल अनफेवरेबल। जमील सर की क्लास अच्छी है बोल के इन्हें बोलता, नहीं अच्छी नहीं है बोल के इन्हें बोलता। पीछे वाला क्या होता? नहीं सबसे अच्छी है सारी क्लास बोलता।
ये जो फेवरेबल अनफेवरेबल आपका जो फीडबैक है वही है आपका एटीट्यूड। किसी को पसंद आता तो किसी को पसंद नहीं आता। पसंद आना भी आपका रवैये में तब्दीली है, पसंद नहीं आना भी रवैये में तब्दीली है। समझ रहे हैं बात? तो घुमा फिरा के एटीट्यूड के सर माने क्या होगा? हाँ बोलिए। पहले सीडीपी से डर लगता था सर, अब सीडीपी ही सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट दिख रहा सर, बिकॉज ऑफ विथ योर हेल्प सर। हाँ ये जजाकल्ला सर। ये शुक्रिया। ये क्या है बोले तो आपका एटीट्यूड चेंज कर लिया, आपका रवैया बदल गया। पहले आप क्या सोच रहे थे? आप पहले क्या सोच रहे थे? मतलब सीढ़ी भी टफ है, बहुत बहुत हार्ड है, अरे बहुत मुश्किल है भाई, वो क्या माने है कि क्या नहीं, उसके सीढ़ी क्या भी सिर का बनना दर्द क्या है, नहीं समझ में नहीं समझ में नहीं आता था। आज आपका रवैया बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नहीं कोशिश मेरा ये भी कामयाब रही 10 दिन में। अब इसके बाद पूरे क्लास इजी रहेंगे। अब आप अरे तर्स ना बोले सर, समझ रहे हैं? अच्छा आपको कल कोई स्टूडेंट अच्छा सवाल करे थे, क्लास खत्म हो गई थी, अभी भी जल्दी जल्दी टाइम खत्म होते जा रहा। कल एक सवाल करे थे सर, एटीट्यूड के ऊपर सवाल कैसा पूछता है एग्जाम में। कल आपको कल एग्जाम में आने वाला है, एटीट्यूड जो है कौन से दायरे से इसका ताल्लुक है पूछता। द कॉन्सेप्ट एटीट्यूड इज रिलेटेड विथ डोमाइन ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर बोल के पूछता। इंसान के बर्ताव के Affected कौन से domain, दायरे sir. से इसका ताल्लुक है बोल के पूछता। Affected domains. बिल्कुल सही है आपका जवाब। ये अफेक्टिव डोमेन से इसका ताल्लुक है। अफेक्टिव डोमेन, एक्चुअली अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक किससे बोलते हैं? इमोशन से है। ये जज्बात का मामला है, एटीट्यूड का मामला। अब आप जो मेरे को फीडबैक दे रहे हैं, अब आप जो मेरे को तासुरात दे रहे हैं, अब आप जो मेरे को आपकी फीलिंग्स जो शो कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं फीलिंग्स? दिमाग से आ रहे हैं या हाथों से आ रहे हैं? दिमाग से Affected domains. दिमाग से नहीं, Sir, भूल affected जाओ। domains. दिमाग से नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये दिल बात से दिल आ की है, ये बात दिल की है। दिल की है ये। हाँ, दिल से जो बात दिल निकलती है वो जज्बात असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। ये दिल की बात आप बोल रहे हैं मेरे को, दिमाग की बात नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मदद लेने दिमाग का। ये अफेक्टिव डोमेन का मामला है, एटीट्यूड का, इमोशन से डील कर रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये अफेक्टिव डोमेन से इसका ताल्लुक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना? अब मैं आपको सवाल करता हूँ, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, ठीक है ना? तदरीस एक आला पेशा है बल्कि मैं बोलता हूँ। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक नहीं है, या नहीं तो फिर आप नहीं मानते, बोल नहीं सकते, या नहीं बोले तो मैं नहीं मानूंगी, ये बिल्कुल गलत है, क्या बोलते हैं आप? आपकी राय क्या है, आपका मुतफिक है, रवैया क्या मुतफिक है? है। बाद लोग मानते, बाद लोग नहीं मानते, यही है क्या है बोलते हो, आपका एटीट्यूड है। क्लियर? उन्होंने कपड़े काले कई को पहनते हैं, वो अय्यप्पा स्वामी वाले काले कपड़े कई पहनते हैं, वो उन्होंने वैसा कह रहे थे। ये सब क्या है बोलते आपका ये एटीट्यूड है, ये आपका ओपिनियन है। मेरे को क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं बोलते, मेरे को पसंद नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे सर सीडीपी पर टफ सब्जेक्ट है, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं इसलिए मेरे को सीडीपी समझ में नहीं आता, बहुत टफ है, इसलिए सीडीपी पर पसंद नहीं आती। मेरे को मैथ्स क्यों पसंद नहीं आता बोलते, हार्ड है, टफ है। ठीक है नहीं पढ़े ना? थे, नहीं समझे थे सर। हाँ वो अलग चीज है। पढ़ने के बाद क्या होता? पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके रवैये में, आपके बर्ताव में मुस्तकिल तब्दीली आती। जब तब्दीली जब जाहिर सी बात आ जाती तो आपका क्या बदल जाता? आपका रवैया भी बदल जाता। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अचीवमेंट, एटीट्यूड। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड है, हम क्या देखना है बोलते हो, ये अचीवमेंट है। एप्टीट्यूड अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट किसको बोलते हैं? अचीवमेंट को, चीज को हासिल करने को बोलते हैं। हासिल अचीवमेंट हासिल किसको करना। आपको बोलोगे? बोलते सर। वो चीज को हासिल करने को अचीवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे कि टेट में 120 प्लस का टारगेट रखे तो वो हासिल करे तो अचीवमेंट हो जाता हमारे लिए। हाँ, तो आपको सवाल क्या था? अचीवमेंट इज रिलेटेड विथ पास्ट, इट इज रिलेटेड विथ, इट इज रिलेटेड विथ पास्ट। आ रहा समझ में? अरे आप गुज़िश्ता 10 दिनों में क्या सीखे, आज आपको क्या हासिल हुआ, वो आपका अचीवमेंट है। 10 दिन में क्या सीखे? देखो जवाब दे रहे हैं बच्चे, अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं, धनाधन आंसर दे रहे हैं। क्यों? 10 दिन में सीख लिया ना, ये उनका क्या है, ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट अलग है, एटीट्यूड अलग है। अचीवमेंट क्या है बोलते, कोई चीज को हासिल करना। क्लियर? समझ गए ना? कैसा हासिल करना? कोशिश करके, महारत से, हिम्मत के साथ, और उसमें रहनुमाई लिख लो आप, रहनुमाई की निगरानी में, रहनुमाई के साथ किया गया काम को हम क्या बोलते हैं? बोलते कामयाब काम को हम क्या बोलते हैं? बोलते अचीवमेंट बोलते। अंडरस्टूड? समझ गया ना? मैं आपको थोड़ी चीजें सिखाते जा रहा हूँ। इसका ताल्लुक इंडिविजुअल डिफरेंसेस से है।
आप बोल दो ये बच्चा अचीव करा, ये बच्चा अचीव नहीं करा, ये बच्चे का एटीट्यूड ऐसा है, ये बच्चे का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ये पूरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आने वाले कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट एबिलिटी है। अच्छे बच्चे लास्ट बेंच वाले सुधर के देखो ना, पूरे लिख ले रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख ले रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं लिख ले रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं लिख ले रहे हैं, बोर्ड को देख ले रहे हैं लिख ले रहे हैं, लास्ट बेंच वाले सुधर गए ना, उनके एटीट्यूड में, उनके रवैये में तब्दीली आ गई, उनको समझ में आ गया अरे चाहे तो हम बदल सकते हैं। कोई बड़ा कोई बड़ा साइंस नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सीडीपी सिंपल है, कॉन्सेप्ट पूरे हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, समझना है। एबिलिटी, एबिलिटी का माने क्या है जी? व्हाट यू मीन एबिलिटी? एबिलिटी अहलियत किसी को खास बताता है। इलाके में काबिलियत। काबिलियत है, ये किसी की काबिलियत है। तो अचीवमेंट पास्ट को बता रहा, अचीवमेंट पास्ट को बता रहा, तो एबिलिटी किसको बताता? जल्दी बोलना, होशियार बच्चे बोल देते। इट प्रेजेंट। शोस प्रेजेंट। प्रेजेंट। इट शोस प्रेजेंट विच को टाइम, बताता था। विच टेंस? प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब आपकी एबिलिटी क्या है? आपकी एबिलिटी क्या है बताओ मैं। आपकी इतनी अच्छी एबिलिटी है, अच्छा सुन लो माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा डायलॉग मानने जा रहा हूँ, आप खुश हो जाते सुन के, खुश हो खुर्रम भी हो जाते, हो सकता है मोटे भी जाते, वजन भी बढ़ जाता आपका, मजाक कर रहा हूँ। आपके पास इतनी अच्छी एबिलिटी आ गई कि सुबह में 7 बजे में से लेकर किताब पकड़कर आप 9-10 बजे तक पढ़ने की एबिलिटी आ गई। 7 बजे जमील सर की क्लास ब्रेक हो अटेंड गई करने थी की नहीं आ रही। एबिलिटी आ गई आप। सर आवाज ब्रेक हो गई। वो ब्रेक होते रहती है, हमारा टाइमिंग नेटवर्क का वाइज प्रॉब्लम रहता है, सर बिल्कुल डायलॉग समझ फिर लो। से बोलिए सर, आपके डायलॉग फिर से बोलिए सर। पास इतनी अच्छी अहलियत आ गई, इतनी अच्छी एबिलिटी आ गई, ये